अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम धमकियां, इल्जामात और प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया है और अगले 15 दिनों में नया आर्मी चीफ तैनात होने वाला है। इमरान नियाजी की जो ख्वाहिश थी अब वो पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है और इमरान नियाजी को अब पता लग गया है कि अब उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। अब वो जो अकड़ थी, वो जो गर्दन में इमरान नियाजी और उसके टोले के सरिया था, अब वो निकलते हुए नजर आ रहा है। बकायदा इमरान नियाजी ने यू टर्न लेना शुरू कर दिया है। बकायदा आर्मी चीफ के हवाले से जो उसने उसको मुतनाजा बनाने की कोशिश की थी, अब वो बयानात जारी कर रहा है कि उसको तो कोई गर्ज नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी आर्मी चीफ बने, उसे तो सिर्फ मेरिट पर अगला आर्मी चीफ चाहिए। अब मामला यह है कि यह बात तस्वीर वाज़ेह होती हुई नजर आ रही है कि अगला आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर होते होंगे और उनके बाद जो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं वो जॉइंट चीफ तैनात हो सकते हैं। अब इमरान नियाजी की जानिब से बहुत कोशिश की गई बंद कमरों में मिन्नत तल्ले किए जाएं और किसी तरह भी जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को रोका जाए, लेकिन लंदन में नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया कि सीनियर तरीन जर्नल पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ होगा। पाकिस्तान में जब भी नवाज शरीफ वजीर आजम रहे हैं, उन्होंने जब भी आर्मी चीफ की तैनाती की है तो सीनियर तरीन जर्नल को कभी भी नहीं लगाया। इस हवाले से इमरान खान तनकीद करते रहे हैं, दूसरे सियासी रहनुमा नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करते रहे हैं, लेकिन अब गैर मामूली फैसला किया गया है। जब इमरान नियाजी को यह नजर आ रहा है कि यह गेम उसके हाथ से निकल रही है, अगले 15 दिनों में पाकिस्तान की जो सियासत है उसका मंजरनामा तब्दील होने वाला है, तो इमरान खान ने अपने तमाम मफरूजों पे, तमाम कहानियों पे यू टर्न लेना शुरू कर दिया है। जहां आर्मी चीफ की तैनाती को उसने सितंबर के महीने से मुतनाजा बनाना शुरू कर दिया था, जब उसे यह गुमान हो गया था, उसे यह यकीन हो गया था कि अगला आर्मी चीफ आसिम मुनीर बनने वाले हैं, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर इमरान नियाजी की चोरी पकड़ चुके थे, बुशरा बीबी की चोरियां पकड़ चुके थे कि किस तरह वो इक्तदार में आके माल बना रहा था। अब मामला यह है कि जहां इमरान नियाजी इक्तदार से फारिग हुआ, उसके बाद उसने एक अमरीकी साजिश, एक खत लहरा के अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया था। अब उस बयानिए से भी यू टर्न ले लिया है। बकायदा एक फाइनेंशियल टाइम अखबार को इंटरव्यू दिया है इमरान नियाजी ने और इस इंटरव्यू में उसने इस बात को तस्लीम किया है कि वो जो अमरीकी साजिश का बयानिया था वो पीछे रह गया है। बकायदा इस इंटरव्यू में इमरान नियाजी के बकौल जो वो अमरीका के साथ जिसके ऊपर वो इल्जाम लगाता था और तहरीक इंसाफ और इमरान यूथियों को, उसने बताया था कि उसके खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है। बाकायदा शहबाज शरीफ और पीडीएम की हुकूमत के साथ मिलकर साजिश की है और इस साजिश में वो तकरीरों में कहता था मीर जाफर और मीर सादिक, उसका इशारा जनरल कमर जावेद बाजवा और एस्टेब्लिशमेंट की जानिब होता था, उन्होंने मिलकर साजिश की है। लेकिन अब अमेरिका की भी इमरान नियाजी मिन्नतें कर रहा है और कह ये रहा है कि अब वो साजिश का जो बयानिया था वो दफन हो चुका है। अब वो आगे बढ़ना चाहता है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बहाल करना चाहता है और अगर फौज उसे सपोर्ट करेगी और वो इक्तदार में आएगा तो वो अमेरिका के साथ सबसे अवलीन जो ताल्लुकात हैं उनको इस्तवार करेगा। अब इमरान नियाजी के तमाम झूठ जिस तरह हर गुजरते दिन के साथ बेनकाब हुए हैं, तमाम दस्तावेजी सबूत मंजर आम पर आए हैं कि इमरान नियाजी किस तरह लोगों को गुमराह करता रहा था, फितना फैलाता रहा था, झूठ फैलाता रहा था, लोगों को झूठी कहानियां सुनाता रहा था, उनकी जहन साजी करता रहा था। अब तमाम जितने भी हरबे थे इमरान नियाजी के वो नाकाम हुए और अब उसको मुंह की खानी पड़ी है। लिहाजा जनरल आसिम मुनीर साफ नजर आ रहा है, मजबूत उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। वो जो 6 उम्मीदवार हैं आर्मी चीफ की दौड़ में, उनमें जो अब जराए दावा कर रहे हैं उनमें 6 में से अब 3 तादाद रह गई है और उन 3 में से 2 जो है वो अगले आर्मी चीफ और ज्वाइंट चीफ की दौड़ में मजबूत तरीन उम्मीदवार साबित होंगे। अब तक जो नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने जितने भी आर्मी चीफ लगाए, चाहे जनरल परवेज मुशर्रफ को लगाया हो, चाहे उन्होंने जो है वो राहिल शरीफ को लगाया हो, चाहे जनरल बाजवा को लगाया हो, वो सीनियर तरीन जर्नल नहीं थे। वो जो फहरिस्तें आती हैं वजीर आजम के पास, उनमें वो सीनियर तरीन जर्नल नहीं थे। लेकिन अब गैर मामूली तौर पे नवाज शरीफ ने यह फैसला किया कि माजी के बरअक्स अब सीनियर तरीन जर्नल को आर्मी चीफ लगाया जाएगा। उसकी वजह यह है, इस चैनल पे मैं आप दोस्तों को बताता रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर यह सोच पाई जाती है कि हमने जब जब अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने की जो है वो कोशिश की, जब जब हमने लगाया, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ हो, चाहे राहिल शरीफ हो, चाहे जनरल कमर जावेद बाजवा हो, तब हमें जो है वो उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। लिहाजा इस बार हमें
सीनियर तरीन जर्नैल को जो है वो लगाकर आजमाना चाहिए, देखना चाहिए कि इस बार वो सीनियर तरीन जर्नैल हमारे साथ क्या करता है। और अगर अगला जो सीनियर तरीन जर्नैल जो भी होगा वो अगर आर्मी चीफ बनता है और इस बार भी मुस्लिम लीग नून को भुगतना पड़ता है, तो मुस्लिम लीग नून के पास ये जवाब होगा, नवाज शरीफ साहब के पास ये जवाब होगा कि हमने तो मेरिट पर और सीनियर तरीन जर्नैल को अगला आर्मी चीफ बनाया था। ये सारी बातें हैं इस चैनल पे मैं आप दोस्तों को बताता रहा हूं। अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबा दीजिए, और फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक करके फॉलो कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों मामला ये है कि चंद जराए ये दावा कर रहे हैं कि 3 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। उसमें सबसे पहले जनरल आसिम मुनीर है, उसके बाद जनरल साहिर शमशाद मिर्जा है, उसके बाद जनरल अजहर अब्बास है। और ये जो तीनों उम्मीदवार हैं वो 3 लोगों के फेवरेट हैं। 3 लोगों चाहते हैं कि उनमें से एक शख्स को आर्मी चीफ बना दिया जाए। मुबैना तौर पर दावा यह किया जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ देखना चाहते हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और नून लीग और मरियम नवाज, जबकि जो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं उनको अगला आर्मी चीफ इमरान खान बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और जबकि अजहर अब्बास, जनरल अजहर अब्बास हैं, उनको जनरल कमर जावेद बाजवा अगला आर्मी चीफ देखना चाहते हैं। इस हवाले से जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो अमेरिका का दौरा किया था उसमें ये बातें आश्कार होना शुरू हो गई थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा शायद ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि उस दौरे में बड़ी उनकी जो अमेरिका के दिफाई जो एहलकार हैं या दिफाई उमूर को देखते हैं, जो भी मामलात, उनसे मुलाकातें हुई थी और उनमें जनरल अजहर अब्बास पेश थे। लिहाजा ये उस वक्त गुमान किया जा रहा था। इस चैनल पे मैं आप दोस्तों को मैंने बताया भी था कि जनरल अजहर अब्बास जो है वो फेवरेट तरीन, मजबूत तरीन उम्मीदवार हो सकते हैं। लिहाजा अब इन 3 उम्मीदवारों में से जो 2 उम्मीदवार होंगे, एक आर्मी चीफ बनेगा, एक जो है वो ज्वाइंट चीफ बनेगा, और बाकी जो नीचे के 4 उम्मीदवार होंगे जिसमें जनरल जो है वो नुमान महमूद होंगे, जनरल अजहर अब्बास होंगे, जनरल फैज हमीद होंगे, जनरल आमिर होंगे और दीगर जो है वो जनरल होंगे, वो अपने वक्त पर रिटायर हो जाएंगे। और जनरल फैज हमीद साहब, जिनको जो है वो गुमान किया जा रहा था कि इमरान खान चाहते थे कि उनको अगला आर्मी चीफ बनाया जाए, वो अप्रैल में रिटायर हो जाएंगे। तो अब साफ नजर आ रहा है कि इमरान नियाजी के जो भी हरबे थे वो नाकाम हो चुके हैं, इमरान नियाजी को शिकस्त हो चुकी है। और अगले 15 दिनों में आप देखेंगे बड़े बड़े यू टर्न्स मंजर आम पर आएंगे। और जनरल आसिम मुनीर जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर की इमरान खान कसीदे पढ़ रहा होगा, तारीफें कर रहा होगा, और यह बात भी आपको सुनाई दे सकती है कि इमरान नियाजी कह रहा होगा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरिट पर तैनाती की जाए और सीनियर तरीन जर्नैल को अगर तैनात किया गया है तो यही तो मेरा मुतालबा था, यही तो मैं कह रहा था। इमरान नियाजी बहुत मुमकिन है कि जनरल आसिम मुनीर की भी कसीदे पढ़ रहा हो, तारीफें कर रहा हो, जिस तरह वो जनरल कमर जावेद बाजवा की कसीदे पढ़ा करता था, तारीफें किया करता था, और फिर जब उन पे बुरा वक्त आया इमरान नियाजी पे तो उसने जनरल कमर जावेद बाजवा को मीर सादिक, मीर जाफर, चौकीदार और कई अलकाबात थे वो अपने जलसों में दिए। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा ने खंदा पेशानी से, बहुत पाकिस्तान की तारीख में यह नहीं हुआ कि इस तरह किसी आर्मी चीफ पे हमले किए जाएं, इल्जामात लगाए जाएं और वो इस तरह बर्दाश्त करता रहे। अगर यही कुछ नवाज शरीफ नून लीग की जानिब से हो रहा होता तो आप अंदाजा लगाइए उनके साथ क्या कुछ किया जा चुका होता। अब इमरान नियाजी जहां पाकिस्तान के दुश्मनों के अलाकार बना हुआ था, उनके हाथों में खेल रहा था, अब जो मोहम्मद बिन सलमान है, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, उनको पाकिस्तान 21 तारीख को आना था। मैं आप दोस्तों को बता चुका था इस चैनल पे कि वो दौरा करने वाले हैं। अब उनका दौरा जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। उसके पीछे ख्वाजा आसिफ साहब का बयान मंजर यहाँ पर आ गया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये दौरा जो है इमरान नियाजी जो फितना फैलाने के लिए इस्लामाबाद आने वाला था लॉन्ग मार्च के हवाले से, धरने के हवाले से, उस सिलसिले में इसको मुलतवी किया गया है। आगे ये दौरा किया जाएगा और इमरान नियाजी जो गड़ी चोर, जिसने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जब सितंबर 2018 में मुलाकात हुई थी इमरान नियाजी के साथ, उन्होंने एक घड़ी का तोहफा दिया था इमरान नियाजी को, जो इमरान नियाजी ने भेज दिया था। बाकायदा फिर मोहम्मद बिन सलमान तक ये खबर पहुंच गई थी। बाकायदा मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान आए थे तो शराब और शबाब की जो ऑफर्स थी वो इमरान नियाजी उन्हें करता रहा था। तो जो ताल्लुकात इमरान नियाजी और मोहम्मद बिन सलमान के रहे हैं वो आप दोस्त बखूबी जानते हैं। लिहाजा अब गुमान ये किया जा रहा है कि इमरान नियाजी ने वो अपना बदला चुकता कर दिया है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा के, और वो जो घड़ी चोरी उसने की थी वो सारा मामला जो है वो अब बराबर करने की कोशिश की है। अब देखना है जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है वो पाकिस्तान वापस कब आते हैं, क्योंकि इससे पहले आप दोस्तों को याद होगा 2014 में चीनी सदर का दौरा था पाकिस्तान का, और इमरान नियाजी ने वो दौरा भी मुलतवी करवाकर पाकिस्तान को
अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया था। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय हो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। इस हवाले से अगर आप बाखबर रहना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।